क्या क्लास 10 मैथ्स के अंदर 100/100 स्कोर करना पॉसिबल है? या पॉसिबल है तो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जिन बच्चों की मैथ्स स्टार्टिंग से बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, या जो बच्चे रेफरेंस बुक लाइक RD शर्मा या अपने कोचिंग के मॉड्यूल वगैरह सॉल्व करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। द रियलिटी इज़ बच्चे NCERT तो पूरी कवर कर लेते हैं, लेक्चर देखते हैं, अपने कोचिंग में जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत रेयरली होता है कि बच्चे 99 या 100 मार्क्स स्कोर करते हैं। बट जिन बच्चों के 99 या 100 मार्क्स आते हैं उनके पास होती है एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, एक प्रॉपर रोड मैप। और आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वही रोड मैप देने वाला हूँ, हाउ आई स्कोर 99 इन माई मैथ बोर्ड एग्जाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स को पढ़ने का सही तरीका, तुम्हारे सिलेबस में कोई चेंजमेंट हुआ है या नहीं हुआ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, बेस्ट टीचर्स तुम जिन्हें प्रेफर कर सकते हो, और 2 ऐसी अंडररेटेड टिप्स जो डायरेक्टली तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के अंदर 5 से 10 मार्क्स इंक्रीज कर देंगी। So if you are serious about scoring high percentage in your board exams, तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं, तुम्हें प्रॉपर रोड मैप मिलने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और जो फर्स्टली मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैथ में टॉपर बनने के लिए स्टार्टिंग से जीनियस होना बिल्कुल कंपल्सरी नहीं होता। मैथ्स तुमसे डिमांड करती है कंसिस्टेंसी। हमारा फर्स्ट रूल है डेली प्रैक्टिस मैथ। मैथ के लिए तुम्हें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, डेली मैथ को सोल्व करते रहो। एंड इवन अगर मैथ तुम्हारा वीक सब्जेक्ट है, तो ऐसा मेरे साथ भी होता था, जो वीक सब्जेक्ट है उसमें थोड़ा कम इंटरेस्ट होता है, बट जो तुम्हें स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसके अलावा तुम ज़्यादा नहीं, बस 5 से 10 क्वेश्चन घर पे आके प्रैक्टिस करो, दैट इज़ इनफ फॉर यू। सेकेंडली, NCERT को मत छोड़ो। बहुत बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं NCERT बाद में करूँगा, अभी जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो कर लेता हूँ। बट एक बात याद रखो, अगर तुम स्टेट बोर्ड से हो या CBSE बोर्ड से हो, NCERT अभी भी बहुत बोर्ड्स की डायरेक्ट बेस बना हुआ है। NCERT की हर एक लाइन डायरेक्ट MCQ में पूछी जा सकती है। वहाँ के बैक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली नहीं, बट कॉन्सेप्ट वाइज उसी तरह के क्वेश्चन तुम्हें बोर्ड एग्जाम में दिख सकते हैं। तो NCERT को साथ साथ लेके चलो, उसके क्वेश्चन सोल्व करते रहो। अब एग्जाम्पलर की अगर मैं बताऊँ तो बहुत बच्चे होते हैं जिन्हें एग्जाम्पलर सोल्व करनी ही होती है। तो उसके लिए परफेक्ट टाइमिंग है अक्टूबर से नवंबर, जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला होता है। एक बार जब तुम NCERT पूरी सोल्व कर लो, उस टाइम तुम एग्जाम्पलर यूज़ कर सकते हो, एंड दैट इज़ परफेक्ट टाइमिंग। नेक्स्ट अब बात करते हैं तुम्हारे सिलेबस की। तो देखो, ऐसा तुम्हारे सिलेबस में अब जो ये सेशन है इसके अंदर ऐसा कोई चेंजमेंट तो नहीं हुआ है, मोस्टली चैप्टर सेम सी है। नेक्स्ट चीज़ आती है भैया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को कैसे टैकल करें, क्योंकि लास्ट ईयर से उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो गया है। तो ऐसा कुछ माइंड में लेके मत चलो कि बहुत हार्ड आता है। इसके लिए तुम्हें करना क्या है, पहले तो एग्ज़ाम फियर को एकदम साइड कर दो। हर एक चीज़ पॉसिबल है, अगर तुमने सोच लिया ये कर लोगे तो तुम कर सकते हो। स्टेप्स कुछ तुम्हें इसमें फॉलो करने हैं। फर्स्ट वन इज़ डिटेल लेक्चर। देखो, तुम ऑनलाइन पढ़ते हो, तुम यूट्यूब से पढ़ते हो, कोचिंग में जाते हो, जहाँ पे भी पढ़ो एकदम डिटेल में पढ़ो। सेकंड इज़ NCERT को साथ साथ सोल्व करते रहो। जितना पढ़ के आए हो उतने ही क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस करते रहो। लाइक ट्रिग्नोमेट्री में तुमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा है तो फर्स्ट पार्ट के जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सोल्व कर लो, एंड NCERT के जो एग्जाम्पल है उनको सोल्व कर लो। आई एम नॉट सेइंग अबाउट एग्जाम्पलर बुक। नेक्स्ट आता है रिवीजन। एक बार तुमने लेक्चर देखा, NCERT सोल्व करी, उसके बाद फिर एक बार रिवीजन करो, क्योंकि तुमने जो पढ़ा है, जो क्वेश्चन तुम्हें ट्रिकी लगे हैं, वो तुम्हें एक बार याद हो जाएंगे उस रिवीजन से। एंड नेक्स्ट आता है तुम्हें करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस। ऑनलाइन बहुत कंटेंट ऐसा अवेलेबल है जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। जितना तुम्हारे पास टाइम बचता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा मैथ इम्प्रूव होता जाएगा। नाउ एक बार फिर मैं तुम्हें वो बोलने वाला हूँ, फिर तुम कहोगे कि भैया ये क्या। मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वापस रिवीजन का। अब तुम कहोगे भैया रिवीजन तो पहले भी हो गया, अब दोबारा करना पड़ेगा। देखो, एक बार रिवीजन करो, वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करें। यहाँ रिवीजन करना है जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, NCERT करी है, वन शॉट लेक्चर में जो करा है उन सबको रिवाइज करो। और ये रिवीजन करना है तुम्हें 2 बार। एक बार जस्ट उसी दिन, और अगला करना है तुम्हें जब तुम्हारे कोई एग्ज़ाम हो, हाफ ईयरली, यूनिट टेस्ट, मंथली टेस्ट या बोर्ड एग्जाम, उस टाइम तुम्हें ये रिवीजन करना है। और एक मैं यार तुम्हें टिप देता हूँ कि जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट तुम्हें ट्रिकी लग रहा है, जैसे एक क्वेश्चन है जो तुम्हें ट्रिकी लग रहा है, वो क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा, उसके ऊपर सर्कल कर लो और वहाँ पे लिख लो LDR, जो मैं भी लिखा करता था। अब LDR मतलब लास्ट डे रिवीजन। जो क्वेश्चन समझ नहीं आया उसको वहीं छोड़ दो, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, बट उसको फिर एग्ज़ाम टाइम में, जब तुम्हारा एग्ज़ाम है उससे एक दिन पहले उस क्वेश्चन को करो, क्योंकि फिर वो तुम्हारे माइंड में रहता है। और हाँ, जब एग्ज़ाम है तो वापस पूरा चैप्टर लेके मत बैठना, वापस पूरी बुक सोल्व करने मत बैठना।
पहले रिवीजन में तुम पूरा कर चुके हो। जिन क्वेश्चन पे तुमने LDR पॉइंट आउट करा है, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को मेनली सोल्व करना। नेक्स्ट अब मैं तुम्हें बताता हूँ 2 ऐसी अंडररेटेड टिप्स जिनकी मैंने प्रॉमिस करा था मैं तुम्हें बताऊंगा। सो फर्स्ट वन इज प्रेजेंटेशन को साथ साथ लेके चलो। मैथ्स में सॉल्यूशन के मार्क्स मिलते ही हम सबको पता है, बट प्रेजेंटेशन के मार्क्स मिलते ही बहुत कम बच्चों को पता है। जैसे कभी तुम्हारे कोई सॉल्यूशन गलत है और प्रेजेंटेशन तुमने उसकी बहुत अच्छी की है, तो तुम्हें प्रेजेंटेशन के मार्क्स मिल सकते हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी कि मिलेंगे, बट कहते हैं ना, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। एंड द सेकेंड टिप इज़ अपनी स्पीड को इम्प्रूव करते रहो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर बहुत लेंथी है, जिसमें बहुत टाइम लगेगा। अगर तुम्हारी स्पीड फास्ट है तो तुम उसको बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हो और बच्चों से तुम आगे निकल सकते हो अपनी स्टार्टिंग से स्पीड को अगर इम्प्रूव करोगे। तो ये 2 ऐसी अंडररेटेड टिप्स थी जो बहुत कम बच्चों को पता होता है, जो डायरेक्टली आपके मार्क्स इंक्रीज करा सकती है, आपकी डेली लाइफ में भी आपकी हेल्प करती है। नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड अगर हम देखें तो भैया रेफरेंस बुक। अब देखो NCERT हमने कर ली, हमने DPP सॉल्व कर ली, मॉड्यूल सॉल्व कर लिए, लेकिन फिर भी अगर टाइम बच रहा है तो हम कौन सी बुक्स को यूज़ करें। अगर मैं तुम्हें पर्सनली बताऊं तो मैं प्रेफर करूंगा मेनली 2 ही बुक को, RD शर्मा या RS अग्रवाल। वहाँ के जो क्वेश्चंस है वो थोड़े ट्रिकी भी है, थोड़े ईजी भी है, मतलब मिक्सचर मिलेगा वहाँ पे, ईजी भी, मॉडरेट भी, हाई भी, डिफ़िकल्ट भी। तो एक परफेक्ट बैलेंस्ड बुक है RD शर्मा RS अग्रवाल। नेक्स्ट अगर मैं तुम्हें बताऊं तो बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम मैथ को मतलब माइंडसेट क्या होना चाहिए तुम्हारा। सब मतलब सोचते हैं ना, माइंडसेट ये रखेंगे कि जाते ही लास्ट से क्वेश्चन को करना है। तो ऐसा भाई सबका अलग अलग होता है। जैसे तुम्हें अगर MCQ तुम्हें अच्छे से तुमने प्रैक्टिस करा है तो MCQ सेक्शन को तुम पहले कर सकते हो। जैसे MCQ लाइक 10 to 15 आते हैं, तो वो 10 to 15 जो मार्क्स है तुम्हारे 5 to 10 मिनट्स में सिक्योर हो सकते हैं। उसके बाद तुम जो लास्ट के 4-5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं तुम उनको कर सकते हो। बट एक बात याद रखना, सबका माइंड अलग होता है, सब अपना माइंडसेट अलग बनाते हैं, सब अपने तरीके से बनाते हैं। अब कुछ अगर मैं समराइज़ करूँ तो 5-6 ऐसी टिप्स जो इस पूरी वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला था और बताता आया हूँ। फर्स्ट वन इज़ डेली मैथ को सॉल्व करते रहो। जितना ज़्यादा मैथ सॉल्व करोगे उतने बेटर मार्क्स तुम्हें मिलेंगे। सेकंड वन, NCERT को कभी मत छोड़ो, NCERT की लाइन बाय लाइन पढ़ो, NCERT के हर एक क्वेश्चन को करो। थर्ड इज़ एग्जाम्पलर बुक को अक्टूबर से नवंबर के टाइम, जो अक्टूबर से नवंबर जब तुम्हारा सिलेबस मे बी फॉर द वन टाइम कंप्लीट हो गया, उस टाइम प्रेफर करो। फोर्थ वन इज़ रेफरेंस बुक अगर टाइम बचता है तो ही सोल्व करनी है, लाइक RD शर्मा RS अग्रवाल। अगर टाइम बच रहा है तो ही करो, वरना NCERT इज़ इनफ। एंड द फिफ्थ वन इज़ प्रेजेंटेशन और अपनी स्पीड को साथ साथ इम्प्रूव करते रहना। तब तक के लिए साइन ऑफ करता हूँ। आई एम प्रियांशु शर्मा, योर स्टडी बडी।